हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कक्षा 10 में ओएमआर सीट कैसे भरना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 10 में 20 क्वेश्चन जो कि ऑप्शनल रहेंगे उसको ओएमआर सीट पे ही करना है। तो उसको कैसे फिलअप करना है। अगर ओएमआर सीट में आप थोड़ी भी गलती करते हैं तो आपका 20 नंबर तुरंत का तुरंत चला जाएगा। तो इसको बिल्कुल केयरफुली ही फिलअप करना है ओएमआर सीट। इसलिए इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं, भागिएगा नहीं, बढ़िया से देख लीजिए कि ओएमआर सीट कैसे भरना है। तो चलिए बताते हैं, एक एक ब्लॉक हम लोग भरना बताते हैं सीरियल वाइज। बढ़िया से आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों का केवल 5 मिनट लेंगे और ओएमआर सीट भरना बता देंगे ताकि गलतियां आपसे ना होने पाए और आपका 20 नंबर बचा रह जाए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस ब्लॉक की, पहले वाले ब्लॉक की। चलिए बात करते हैं। इसमें दिया है कि गोले भरने का सही क्रम क्या है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ब्लैक कलर का एक पेन ले लीजिए जो कि डॉट पेन होना चाहिए। कभी भी गोला जब भी भरना हो, ऑप्शन जब भी भरना हो एमआर सीट में, तब आप जेल पेन का यूज नहीं करेंगे, हमेशा डॉट पेन का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो डॉट पेन से भरना शुरू करिए। देखिए, यहाँ पे तरीका दिया गया है कि जब भी कभी भरना है तो गोले को पूरा भरना है, गोले को कभी भी छोड़ना नहीं है। यानी जब गोला भरना है तो ना ही पेन का इंक बाहर निकलना चाहिए गोले से और ना ही गोला खाली रहना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है सेम इसी तरीके से भरना है। जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर नंबर सी सही है तो सी में ले जाके भर देना है पहले के आगे। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, दूसरे का मान लीजिए आपका बी सही है तो बी वाला गोला भर देंगे दूसरे के सामने। तीसरे का मान लीजिए ऐसे बी सही है, बी वाला भर दिया। चौथे क्वेश्चन का हमने देखा कि ऑप्शन नंबर सी सही है तो हमने चौथे के सामने सी नंबर का गोला भर दिया। ऐसे पांचवें का मान लो डी सही है तो डी नंबर का गोला भर दिया और पूरा भरना है। देखिए क्या नहीं करना है इसको देख लीजिए। ये नहीं करना है कि गोले पर केवल कट्टा ऐसा मार दिया और इसके बाद कह दिया गोला भर गया, ये नहीं करना है। दूसरा, ऐसे सही का निशान नहीं लगा के छोड़ देना है। तीसरा, कि ऐसा खाली गोला नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर, हमने बताया गोला पूरा भरा होना चाहिए। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि कभी भी इस तरीके से बीच में डॉट लगा के बाकी गोले को खाली कभी नहीं छोड़ना है, इस तरीके से भी नहीं भरना है। तो इस तरीके से गोला नहीं भरना है, यानी कुल मिला के यही है कि एक ब्लैक कलर का आप डॉट पेन ले लीजिए और गोले को पूरा बारीकी से भरिए, ना ही बाहर निकलने पाए और ना ही गोला खाली रहने पाए। ठीक है, ये तरीका हो गया। आगे चलते हैं, अब दूसरे ब्लॉक की बात करते हैं। देखिए, अब इस ब्लॉक पर हम लोग आ जाते हैं। इस ब्लॉक में देखिए, सबसे पहले आपको क्या भरना होगा, यहाँ पे जिला कोड भरना होगा। ये यहाँ पे जिला कोड। अब जिला कोड की बात करें तो जिला कोड आप अपने जिला का कोड देख लीजिए क्या है। जैसे आप कानपुर देहात में है तो उसका अलग कोड होगा, आप मान लीजिए आगरा में है तो उसका अलग कोड होगा, आप मान लीजिए अयोध्या में है तो उसका अलग कोड होगा। तो अपना आप जिला देख लीजिए। दूसरा बात करेंगे केंद्र कोड की। यहाँ पे देख सकते हैं केंद्र कोड की बात कर रहा है। यहाँ पे केंद्र कोड की अगर बात करते हैं हम लोग तो आपका केंद्र कोड आपके प्रवेश पत्र पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अनुक्रमांक, ये भी आपके प्रवेश पत्र पर मिल जाएगा। और इसको क्लियर कट भरना है, कुछ भी काटा पीटी नहीं करना है। पूरे ओएमआर सीट में कुछ भी कटा नहीं होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में आपका ओएमआर सीट चेक नहीं होगा और इस कंडीशन में आपके 20 नंबर चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे विषय कोड भरना है। विषय कोड अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके प्रवेश पत्र पर मिल जाएगा विषय कोड, आप वहां से देख लीजिएगा विषय कोड क्या है और विषय का नाम। देखिए लिखना कैसे है, पहले यहाँ पर विषय कोड लिखना है, इसके बाद बीच में डैश लगा के यहाँ पे विषय का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है वैसे ही आपको लिखना है। ठीक, अगला बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रश्न पत्र संख्या। तो प्रश्न पत्र संख्या जो आपको प्रश्न पत्रिका मिलेगी, यानी जिसमें क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा उसमें एक नंबर लिखा रहेगा प्रश्न पत्र संख्या, उसी को आपको यहाँ भर देना है। तो ये वाला ब्लॉक भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और बाकी रही बात इसकी ओएमआर क्रमांक संख्या की, तो ओएमआर क्रमांक संख्या ऑलरेडी आपको लिखा हुआ यहाँ पे मिलेगा, आपको कुछ भी वहां पे नहीं फिलअप करना है। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले ब्लॉक पे। चलिए अब अगला देख लेते हैं कि यहाँ पे ये प्रश्न पत्र मार्का क्या दिया गया है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, प्रश्न पत्र मार्का मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा ना उसका कुछ कोड लिखा रहेगा। एक तो संख्या में कोड लिखा रहेगा जो कि हमने ऊपर बता दिया, एक कोड और आपको मिलेगा, जैसे मान लीजिए ए बी करके लिखा रहेगा या मान लीजिए एक्स जेड करके लिखा रहेगा। इस तरीके से कुछ कोड लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो उस कोड का पहला अक्षर इसमें भरना है और दूसरा अक्षर इसमें भरना है। जैसे मैं मान लू, अज्यूम करो कि हमारा कोड आ गया ए बी। क्या आ गया? ए बी कोड आ गया। तब की स्थिति में क्या करना है कि ए यहाँ पे भरना है और बी यहाँ पे भरना है। ठीक है, इसके बाद अब गोले का निशान कैसे भरना है, सेम तरीका है, बाहर नहीं निकलना चाहिए और पूरा गोला बढ़िया से डॉट पेन से भरा होना चाहिए। तो ए वाला गोला यहाँ पे गोला कर देना है
और बी वाले गोले को इसमें ढूंढना है और यहाँ पे गोला कर देना है। ठीक है, अच्छे से। तो ये आप आसानी से भर लेंगे। ऐसे मान लीजिए किसी के क्वेश्चन पेपर का कोड XZ है, तब की स्थिति में X इसमें ढूंढना है, कहाँ है, देखिए यहाँ है, और Z ढूंढना है, कहाँ है, तो Z जहां भी होगा वहां पे आपको भर देना है, इसमें ढूंढ के अपना Z जहां पे होगा वहां पे भर देना है। तो कुछ इस तरीके से प्रश्न पत्र मार्क का आपको भर देना है। ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले ब्लॉक पे अब चलो। अब यहाँ पे जो ये वाला ब्लॉक दिया गया है इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्या कह रखा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे दिया हुआ है चित्रकला विषय हेतु, यानी केवल चित्रकला विषय के लिए है। तो चित्रकला में हम लोग जानते हैं दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो आलेखन भाग होता है, एक तो प्रावैधिक भाग होता है। तो जिसका जो होगा उसको भरना है। अपने प्रवेश पत्र में आप देख लीजिएगा, अगर आपका कला आलेखन है तो क्या करना है, आलेखन वाले गोले को भर देना है। अगर मान लीजिए प्रावैधिक है तो प्रावैधिक वाले गोले को भर देना है, दोनों नहीं भरना है। ठीक है, तो आप अपने प्रवेश पत्र पर देख लीजिएगा कि कौन सा कला है आपका और वही भरना है। इसके बाद जिन्होंने मान लीजिए संस्कृत लिया हुआ है ना, कला नाले के संस्कृत लिया हुआ है, तो संस्कृत में भी ऐसे दो प्रकार से होते हैं। जैसे तबला वगैरह किसी ने लिया है तो ये वाला भाग भर देगा, अगर किसी ने सितार गिटार ये सब लिया है तो ये वाला भाग भर देगा। ठीक है, तो ये है ऑप्शनल विषय के लिए। जैसे किसी ने कला लिया है, किसी ने संगीत लिया है, तो उसके लिए ये विषय है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग, आप लोगों ने शायद कला लिया होगा, तो कले में आप देख लीजिएगा कि आलेखन है कि प्रावैधिक है, आप अपने हिसाब से उसमें भर दीजिएगा। प्रवेश पत्र को देख के कुछ भी गलत नहीं करना है। ठीक है, और रही बात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी के हस्ताक्षर है, यानी यहाँ पे आप अपना केवल सिग्नेचर कर दीजिएगा, और फिर यहाँ पे आपका जो कक्षा का निरीक्षक रहेगा वो सिग्नेचर करेगा अपना। कक्ष निरीक्षक का सिग्नेचर यहाँ पे होना ही चाहिए, अन्यथा की स्थिति में OMR सीट चेक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे जो भी करना होगा, और यहाँ पे आपके कक्षा में जो निरीक्षक होगा वो सिग्नेचर करेगा। ठीक है, और यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की आपकी मोहर लगी हुई मिल जाएगी। तो इसमें और इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, केवल इस वाले ब्लॉक में आपको अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे फिलअप करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखेंगे तो 1 से लेकर और 20 क्वेश्चन तक का जगह बना हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक आप इसमें आराम से फिलअप कर सकते हैं। तो अज्यूम करिए कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का अज्यूम करिए कि ऑप्शन नंबर बी सही है, तो क्वेश्चन 1 के आगे आप चले जाएंगे किस पर, बी पर, और बी का गोला भर देंगे उसमें बढ़िया से। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का डी नंबर सही है, क्वेश्चन नंबर 2 के सामने कहाँ चले जाएंगे, डी पे, और डी का गोला भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ऐसे मान लीजिए बी सही है तो बी भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ऐसे मान लीजिए ए सही है तो ए भर देंगे। और ये कैसे पता चलेगा आपको कि किसका ए सही है, किसका बी सही है, किसका सी सही है, किसका डी सही है, जब आप पढ़े रहेंगे बढ़िया से। तो ऑप्शनल क्वेश्चन इसलिए देख लीजिए, आपका ये 20 नंबर बिल्कुल फिक्स वाला नंबर है, आपको ये 20 नंबर मिलना ही मिलना है अगर आपका ऑप्शन सही रहा और आपने OMR सीट बढ़िया से भरी हो तो कुल मिला के यही ध्यान दीजिएगा, गोले को पूरा भरना है। ठीक है, कैसे भरना है वो हमने बता दिया है, बाकी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी कटपिट नहीं करना है। ठीक है, और ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देख के और भरना है। और देखिए कुछ चीजें और जान लीजिए, व्हाइटनर कभी नहीं यूज करना है, पेपर को खुरचना नहीं है। कोई बच्चे होते हैं जैसे उनका मान लीजिए ऑप्शन गलत हो गया, ऊपर को व्हाइटनर लगा दे या फिर खुरच के इसके बाद दूसरा भर दे, तो इस कंडीशन में आपका पूरा 20 का 20 नंबर चला जाएगा। इसलिए अगर एक नंबर गलत हो गया, चला जा रहा है, जाने दीजिए, बाकी 19 तो बचा लीजिए। तो कभी खुरचिएगा नहीं, या फिर व्हाइटनर का यूज नहीं करना है, कट पिट नहीं करना है, कहीं पे फोल्ड नहीं करना है OMR सीट को, इन सब बातों का ध्यान दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि OMR सीट समझ में आ गया होगा। अगर OMR सीट भरने का तरीका आपको समझ में आ गया और इस वीडियो से थोड़ा भी आपको हेल्प मिला तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।